जी, अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं काम जहाँ से हमने ख़त्म किया था। तो मैं यहाँ ओपन टाइप डिज़ाइनर में आ गया हूँ। तो आपको पता होगा कि हमने इसके अंदर जो है वो अ, सारी जो है वो स्क्रिप्ट्स जो थे वो डाल दिए हैं और आप देख सकते हैं। ये देखें, ये पर्शियन, पश्तो, उर्दू, ये मैंने ये डाल दिए हैं। और डिफ़ॉल्ट में हमने यहाँ पे मार्क्ड बेस जो था, ये जो मार्क पोजीशन थी, मार्क्ड बेस बिलो एंड अबव में मार्क्स लगा दिए थे। अभी हम यहाँ पर मार्क्स लिगेचर लगाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रा देखने की ज़रूरत है। क्योंकि याद होगा आपको कि जब हमने लिगेचर लगाया था तो हर कैरेक्टर की हमने मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये एक लिगेचर है और हमने इसके जो है वो 3 इंडेक्स बनाए थे। 3 लेटर इसके अंदर मौजूद हैं, 1, 2 और 3। इसलिए हमने इस लिगेचर को 3 यहाँ पे डिफाइन किया था। ठीक है, तो जब हम ओपन टाइप डिज़ाइनर में टेबल बनाएंगे और मार्क्स टू लिगेचर लगाएंगे, तो आप यहाँ देखेंगे कि जब हम यहाँ मार्क लगाते हैं तो यहाँ पे इंडेक्स दिखाता है। जितना लिगेचर होगा, जितने कैरेक्टर्स होंगे उस लिगेचर में, उतने इंडेक्स दिखाएगा। ये देखिए 1, 2 और 3। तो पहला इंडेक्स हमेशा पहले कैरेक्टर पे लगेगा, दूसरा दूसरे पे लगेगा और तीसरा तीसरे पे लगेगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे दो ज़बर से शुरू करते हैं या कोई भी एक लफ्ज़ लगाते हैं ज़बर, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया इंडेक्स 1। ठीक है, फिर यहाँ से हम इंडेक्स 2 सेलेक्ट करेंगे और ये इंडेक्स 1 ग्रे हो जाएगा। ये ध्यान में रखिए कि आप एंकर, टॉप एंकर लगा रहे हैं। ठीक है, और इसको मैं नल कर देगा। और दूसरे को हम यहाँ पे, अगर आपने पहले को चेंजिंग करनी है तो आप इंडेक्स 1 पे आएँ और उसको आप चेंज कर सकते हैं। फिर आप इंडेक्स 2 पे आएँ और दूसरे को चेंज कर लें। ठीक है, अब हम इंडेक्स 3 पे आएंगे और हम यहाँ पे इसको अपना एंकर लगा देंगे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। ठीक है जी, ये हमारा हो गया इसके ऊपर मार्क। अब दूसरे लिगेचर पे आते हैं, बिल्कुल उसी तरह। अब आप देखें इसके अंदर 2 हैं तो यहाँ पर 2 दिखाएगा। ठीक है, और हम ये लाम के ऊपर ज़बर रख देंगे। ठीक है, और दूसरे इंडेक्स पे आके और हम इसको कर देंगे बंद और हम यहाँ पे ज़बर रख लेंगे। ठीक है जी, फिर इसी तरह हम जितने भी हमारे लिगेचर हैं उनके ऊपर इस तरह से हम अपने एंकर्स जो हैं वो अटैचमेंट्स मार्क्स की वो लगा देंगे। इसके अंदर इतना ज़्यादा काम नहीं है, यहाँ पे कैरेक्टर्स बहुत थोड़े से हैं इसलिए। ठीक है जी, और अब यहाँ पर हम यहाँ पे इसी तरह को भी यहाँ पे इंडेक्स 2 में आके हम यहाँ पे हमने फिर ज़बर लगा दी। ठीक है, इसी तरह ये जो फाइनल वाले हैं ला, हम इनके ऊपर भी इसी तरह से जो है वो मार्क अटैचमेंट लगा देंगे। ठीक है जी, अब
ये है आखिरी नहीं, इसके बाद एक और भी है, ठीक है जी। और यहाँ इंडेक्स 2 में आके इसको कर देंगे ऊपर और इसको यहाँ पे ज़बर लगा देंगे, ठीक है। ये हमारी ला के ऊपर जो मार्किंग थी वो लग गई, आप ये देख सकते हैं, ठीक है जी। जो ऊपर के मार्किंग थे वो लग गए। अब हम आएंगे मार्क्स टू लिगेचर बिलो में। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने ऊपर मार्क लगाए हैं उसी तरह हम नीचे मार्क लगाएंगे। आपने देखे यह अला है और इसके नीचे 3 इंडेक्स नजर आ रहे हैं, तो पहले वाले को हम यहाँ रखेंगे और फिर दूसरे को इसको बंद कर दें, दूसरे को यहाँ रखें और फिर इंडेक्स नंबर 3 में आके इसको यहाँ रखें और दूसरे को सेंटर कर दें, ठीक है जी। ये आपका हो गया। अब इसी तरह जो लाम अलिफ मदा है उसके ऊपर भी हम ये हमारे एंकर से इसी तरह लगा देंगे। उम्मीद है मेरे आपको वीडियोस अच्छी लगती होंगी। बस एक ही मेहरबानी है कि आप जो है अगर वीडियो को लाइक कर दें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इन वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है और जो कलाकार होता है उसको जो है वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कलाकार के लिए वो होती है अप्रिशिएशन। अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप देखिए मैं इतनी सीरीज़ मैंने बनाई है और वो भी अपनी ज़ुबान में बनाई है, ताकि जो मेरे दोस्त हैं वो जहाँ पर भी हैं, जिस भी मुल्क में हैं, अगर वो समझ के और अगर कोई अच्छा सा काम फ़ॉन्ट बनाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बस इतनी सी गुजारिश होती है कि आप अगर वीडियो देखें तो कोशिश करें कि पूरी देखा करें, उसको आगे फॉरवर्ड मत किया करें। और दूसरा मेरी जो गुजारिश है आपसे वो ये है कि बस आप जो वो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। बहुत शुक्रिया जी। तो इस तरह जो है वो हमने लाम ये जो लिगेचर्स हैं इनके ऊपर जो है वो मार्क्स लगा दिए हैं। ये आखिरी है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम ये देखेंगे, ठीक है जी। ये लाम के ऊपर भी मार्क्स लग गए, ठीक। अब अगर हम इसको टेस्ट करें तो मैंने आपको इन सबको बंद कर देता हूँ, इन सबको बंद कर देता हूँ। ये हमारे पास सिर्फ स्क्रिप्ट खुले हुए हैं और वो भी डिफ़ॉल्ट के। अब हम इनको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। हम देखते हैं अगर हम इसको कीबोर्ड अरबिक कर देते हैं, इसको कहते हैं, अभी हमने जितने भी मार्क्स थे वो लगा दिए हैं। यहाँ लिखते हैं सीन के ऊपर ज़बर लगा देते हैं। इसको थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट अगर बड़ा करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो एंकर्स हैं या ज़ेर ज़बर है वो सही लग रही है कि नहीं लग रही, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अस्सलाम अलैकुम, ठीक है जी। ये अरबी में बिल्कुल लिख रहा है अस्सलाम वालेकुम। अभी अगर मैं यही उर्दू में लिखूं या उर्दू का कोई कैरेक्टर लिखता हो या वो तो अरबी में ही हो जाएगा, तो उर्दू में लिखते हैं हमने। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं। अभी मैं यहाँ टेस्ट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि जो हम है और उसके ऊपर जो मीम के ऊपर मैं जज़म लगा रहा हूँ
वो गोल सुकून अरबी का आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप देखें, ये तो है एक टेस्ट, यहाँ पर है प्रीव्यू। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप आएँ और यहाँ अरबिक करें और यहाँ डिफ़ॉल्ट में आके यहाँ उर्दू करें, तो मैं अगर इसको दोबारा लिखूं तो उसको उर्दू में लिखना चाहिए बेसिकली। देखते हैं, कभी कभी ये यहाँ नहीं लिखता क्योंकि इसका प्रीव्यू का जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं लिख रहा। ये उर्दू में अगर लिखे हम, चलो मैं इसको देख लेता हूँ कि ये ऐसा क्यों आ रहा है। असल में ऐसा नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, असल में ऐसा नहीं आना चाहिए। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इसका प्रीव्यू, वो इसका एक इशू यहाँ पर ये है कि इसका प्रीव्यू ठीक नहीं दिखाता, ठीक नहीं दिखाता। ठीक है, अब मैंने ये फॉन्ट बना लिया है। एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक कुरान शरीफ की वेबसाइट है उसको खोलता हूँ। अच्छा जी, ये एक कुरान शरीफ की वेबसाइट है, ये है कराचवी, हमारे एक दोस्त ने बनाई है। बहुत खूबसूरत टेक्स्ट फॉर्म में जो है वो बहुत से मुसाफ यहाँ पर मौजूद हैं, और ये रिसेंटली उन्होंने जो है वो ये मेरे ख्याल में किसी दूसरी लैंग्वेज का ट्रांसलेशन लगाया है। तो इस वेबसाइट के अगर आप आ जाएंगे और कुरानी मुसाफ जो ये लिखे हुए हैं, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आप देखेंगे कि यहाँ सूरह फातिहा आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ, ठीक है जी, और मैं यहाँ अपने फॉन्ट में आऊँ और इसको यहाँ प्रीव्यू में पेस्ट करूँ, तो देखिए ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिल्कुल सही नज़र आ रही है। ठीक है ना, ये देखिए ये जितने भी ये जज़म वगैरह हैं बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये सारी टेक्स्ट फॉर्म में हैं। और अगर आप क्योंकि हमने ये वाली सिस्टम तो इसके अंदर लगाया नहीं है, जो ये आयत का, अगर मैं ये आयत के साथ उठाऊं तो वो फिर वहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हमने आयत का सिंबल लगाया ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम इसको बहुत बेसिक फॉन्ट, देखें ये क्वेश्चन मार्क आ गया, वो इसलिए कि ये सिंबल हमारे जो है वो इस फॉन्ट में नहीं है। ठीक है जी, तो हमने जो है अभी लिगेचर के ऊपर ये जो हमारी मार्क पोजीशन थी, इसके अंदर हमने मार्क टू बेस लगा दिया, ऊपर भी नीचे भी, फिर लिगेचर के ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, इसको हम कर देते हैं बंद, और अब हमारे पास आता है आप देखें ये है मार्क टू मार्क। अब मार्क टू मार्क में आप अगर देखेंगे, मैं अगर उसको ऊपर करूँ तो ये एक मार्क दूसरे मार्क के ऊपर आएगा। ठीक है, ये देखें इस तरह ये एक मार्क दूसरे मार्क के ऊपर आएगा, और इसको अगर मैं यहाँ 0 कर दूँ, ठीक है जी, और इसको मैं यहाँ पे ऐसे रख लूँगा। ठीक है, ये होगा हमारा मार्क के ऊपर मार्क। ठीक है जी, ये देखिए अभी मैं आपको मार्क के ऊपर मार्क भी लगा के दिखाऊंगा कि इंशाल्लाह ताला वो भी सही लगेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, अब इसमें इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं है, ये तो जब आप मुकम्मल फ़ॉन्ट बनाएंगे
तो शायद उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स लगाने पड़े। ठीक है जी, ये आ गया, ये हमारा मार्क्स टू मार्क। ठीक है, ये हमारा आखिरी कैरेक्टर था मार्क टू मार्क का, इसको कर दे सेव। ठीक है, अब उसके नीचे उसके बाद आता है मार्क्स टू मार्क बिलो। अब अगर आप देखें और इस मार्क को मैं नीचे लेके आऊंगा इस तरह। ठीक है जी, तो इसके अंदर तो है ही 3, आपको याद होगा कि हमने सिर्फ 3 ही लगाए थे, और बस ये हमारा काम यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब जाहिरी तौर पर हमारा ये जो ओपन टाइप डिज़ाइनर है उसका काम हो गया है ख़त्म। हमने बेसिकली फ़ॉन्ट बना लिया है। अब अगर हम इस फ़ॉन्ट को टेस्ट करें, ठीक है, इसको करते हैं और इसको करते हैं ओके। ठीक है, अब फ़ॉन्ट के अंदर फ़ॉन्ट प्रीव्यू के लिए अगर आप अपने कीबोर्ड में F5 प्रेस करेंगे तो एक प्रीव्यू विंडो खुल जाती है। ठीक है, और इस प्रीव्यू में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और इसी विंडो को खोलने के लिए अगर आप फ़ॉन्ट में जाएंगे, और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा खोल के दिखा देता हूँ क्योंकि ये विंडो बाहर जा रही है स्क्रीन से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है टेस्ट डेस्कटॉप फ़ॉन्ट। ठीक है, तो ये वही विंडो वापस खुल जाती है। अब इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करें तो यहाँ राइट टू लेफ्ट का ऑप्शन है, तो ये कर्सर राइट में आ जाता है और ये है आपका फ़ॉन्ट साइज। इसको मैं कर देता हूँ 40। अब अगर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी मैंने इस फ़ॉन्ट में ठीक नहीं की, वो इसलिए ठीक नहीं की क्योंकि मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कोई मजमून लिख रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं उर्दू में आ जाता हूँ अपने कीबोर्ड में, और यहाँ पर एक उर्दू का शेर लिख लेते हैं कि उसने तपती हुई पेशानी पर जब हाथ रखा रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। ठीक है, ये एक शेर है परवीन शाकिर का। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे इसमें कि जो लफ्ज़ हैं वो नीचे से टूट रहे, वो नीचे से नज़र नहीं आ रहे। ठीक है जी, अगर मैं आपको यहाँ फ़ॉन्ट बड़ा करके भी दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये जो तपती का जो ये है वो आधा नीचे से, और जब का नुक्ता, और ये मसीहाई, और ये परवीन शाकिर, ये रे भी आपस में थोड़ी सी टूट गई है। अच्छा, इसकी क्या वजह है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। इस चीज़ को जहन में इसलिए रखना है क्योंकि मैंने इसको आखिर में इसलिए आपको बताना है क्योंकि मुझे फ़ॉन्ट की जो है वो जो कैरेक्टर्स थे उनकी हाइट का पता नहीं है। इसको कहते हैं लाइन स्पेसिंग। ठीक है, तो इस लाइन स्पेसिंग को सेट करने के लिए हम उस कैरेक्टर को अपना एक टेम्पलेट बनाते हैं या उस कैरेक्टर को अपना एक एग्जाम्पल बनाते हैं जो बिल्कुल नीचे तक आके गिरता है या बहुत ऊपर तक जाता है। तो उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हमारा कैरेक्टर है गैन, और दूसरा कैरेक्टर हमारा होता है हे, अरबी में जो हे होती है ये वाली। ठीक है, अब आप देखें ये जो विंड डिसेंट है ये हमारा बहुत, ये जो रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये जो रेड डॉट्स हैं ये हमारे बहुत ऊपर हैं। हमने इनको जो है वो
नीचे लेके आना है, इतना नीचे लेके आना है ताकि इसके नीचे जितने भी हमारे एराब लगेंगे, मिसाल के तौर पे अगर ज़ेर लगती है या नीचे से जो छोटी अलिफ लगती है, अगर 2 एराब लगते हैं तो वो टूटे नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज में जाते हैं। ठीक है, यहाँ आते हैं प्रॉपर्टीज, फ़ॉन्ट में जाने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं और प्रॉपर्टीज में हम इस चीज़ को सेट करते हैं। ठीक है, अगर आप मास्टर में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये विंड डिसेंट जो है वो -428 है। इस 428 को चेंज करने से पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सिस्टम को बोलूँगा कि ये मेरे लिए कैलकुलेट करे, तो मैं कैलकुलेट दबा दूँगा। कि अगर मैं कैलकुलेट दबा लूँ तो आप ये देखें कि ये जो मेरा विंड डिसेंट है वो खुद ब खुद बहुत नीचे आ गया है। ठीक है, और ये जो कैप हाइट है वो यहाँ पर है। ठीक है, अब अगर मैं आपको वो अपना टेक्स्ट दिखाऊं जो हमने टाइप किया था, तो आप देख सकते हैं ये देखें जी, सिस्टम ने क्या कैलकुलेट किया है, सिस्टम ने क्या कैलकुलेट किया है, उसने बहुत ज़्यादा स्पेस कर दी हमारे लिए। हमारे को इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, हम उतनी ही स्पेस चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है। क्योंकि जब आप टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे दूसरी लाइन के लिए तो दोनों लाइनों के बीच में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, फॉन्ट्स में आएंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और हम खुद देखेंगे कि ये हमारा जो अलिफ, ये हमारा 500 तक यहाँ आता है, उसके बाद यहाँ 750 आता है और यहाँ आता है 1000। ठीक है, अगर हम इसको 1000 कर दें, ठीक है जी, और हम इसको करते हैं 1000, और अब अगर देखें इसको करते हैं सेव, और अब अगर आप देखें इसके ऊपर की स्पेस बहुत ज़्यादा हो गई है। ये देखें, ये जो ऊपर का है विन एक्सेंट ये हो गया है बहुत ज़्यादा। हमने इसको लेके आना है मैक्सिमम 1750 तक। ठीक है जी, फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, ये आ गया 1750। और अगर अब हम अपना टेस्ट करें फ़ॉन्ट, तो आप देखें कि हमारी जो है वो लाइनें बिल्कुल बराबर आ रही हैं। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मैंने इसके अंदर स्पेस क्यों आ गई है। देखें, ये अभी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर ये जो वर्ड मैंने लिखा है, चलो मैं आपको सिर्फ वही वर्ड दिखा के देता हूँ। ये देखें, जब मैं वर्ड लिख रहा हूँ तपती हुई पेशानी पर, तो ये देखें तपती के बीच में एक सफ़ेद गैप आ जाता है। आपको पता है कि ये गैप क्यों आ रहा है? 2 वजूहात हैं इसकी। इसकी एक वजह तो ये है, या तो हमने इस कैरेक्टर, ये जो हमारा पे कैरेक्टर है पे, उसको हमने लेफ्ट बेयरिंग और साइड बेयरिंग हमने सही नहीं रखी। जब मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ तो आप देखें कि ये ब्लू जो है वो राइट साइड की तरफ बहुत ज़्यादा है। तो हम अगर चेक करें पे की राइट बेयरिंग तो आपको पता चलेगा कि ये पे की राइट बेयरिंग में गड़बड़ है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये देखें,
ये जो पे की राइट बेयरिंग है वो बहुत दूर है, तो हमने इसको करना है -30। देखिए अब राइट बेयरिंग बिल्कुल ठीक हो गई। अब अगर हम दोबारा उस वर्ड को टेस्ट करें, देखिए अब बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो अभी हमने इस फॉन्ट में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मैं क्या करूँगा कि इनको लिखूँगा। मुझे पता है कि यहाँ पर इन बहुत से कैरेक्टर्स में एक इम्पॉर्टेंट चेंजिंग चाहिए, वो ये चेंजिंग चाहिए, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि वो क्या चीज़ है। आपको याद होगा मैंने शुरू में जो नुक्ते थे वो बहुत आगे लगाए थे। ये देखिए, ये नुक्ते मैंने इससे बाहर लगाए थे। और अगर अब मैं यही कैरेक्टर मिसाल के तौर पे मैं टाइप करूँ अपने कीबोर्ड में, ठीक है जी, और अगर मैं यही कैरेक्टर टाइप कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये आपस में नुक्ते बहुत करीब आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए नुक्ते बहुत करीब आ रहे हैं। ये देखें भे जो है ये वाला कैरेक्टर, ये नुक्ते ये के ऊपर चढ़ गए। तो ये चीज़ हमने अभी सेट करनी है। जब आप ये चीज़ सेट करेंगे, ये चीज़ सबसे पहले सेट करनी होती है सारे काम करने से पहले। जब टेबल बनाने से पहले ये सब कुछ सेट करना होता है। मैं तो आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये फ़ॉन्ट कैसे बनता है और किस तरह। तो अगर मैं एक और काम करूँ, इन सब को बीच में ले आऊँ, जितने भी नुक्ते हैं जो साइड मैंने बीच में रखे हुए हैं, जिस तरह ये नुक्ते मैंने यहाँ रखे हुए हैं, और अगर मैं इन नुक्तों को बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आऊँ तो मेरा जो है वो फ़ॉन्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सिर्फ जो है वो आपको ये बताने के लिए इधर रखे थे ताकि जब ये एरर होगा तो मैं आपको उस तरीके से समझाऊंगा। ठीक है जनाब, तो ये देखिए बिल्कुल अगर मैं अभी इनको अपनी पोजीशन पे ले आऊं तो ये मेरे जितने भी जो अल्फाज होंगे वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल सही नज़र आएंगे। और दूसरी बात ये है कि अब मैं अगर कैरेक्टर्स को छेड़छाड़ कर रहा हूँ तो एक बात जहन में रखिए कि अगर मैंने ज़बर लगाया था इस कैरेक्टर के ऊपर, वो ज़बर फिर उस सही जगह पर नहीं लगेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अगर मैंने ये लिखा हुआ है, ये मैंने अल्फाज लगाया था। अब अगर आप देखें कि अगर मैं इसके ऊपर ज़बर लगाऊं और आप देखें कि ये जो ज़बर है वो टे के थोड़ा सा लेफ्ट पे आ गया है, इसलिए क्योंकि जब मैंने इस वर्ड के ऊपर ज़बर लगाई थी तो नुक्ते उस तरफ थे, अब मैंने नुक्ते इस तरफ कर दिए। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि जब टेबल्स बनाते हैं या एंकर्स लगाते हैं तो इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखें। टेबल बनाने से पहले जितनी भी कैरेक्टर सेटिंग है या स्पेसिंग है वो सबसे पहले सेट कर लिया करें। अगर आप बाद में करेंगे तो जितने भी टेबल्स आपने बनाए हैं या उसके ऊपर ज़ेर ज़बर लगाई है वो आपको दोबारा लगानी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने ये आपको दिखाने के लिए जो है वो यहाँ पे मैंने जानबूझ के गलती की थी, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसको क्यों किया है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ ताकि जब भी आप ये कैरेक्टर्स लगाएं तो जितनी भी पोजीशंस हैं वो उसी टाइम बिल्कुल सही सही लगाएं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये ठीक है, अभी भी हमारा एक नुक्ता इसमें गुम है। ठीक है, तो आप क्या करें, ये हमारा है कंपोजिट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमने खाली बे रखी थी, आपको याद होगा, ये वाली, ये है हमारा सिंपल। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको छेड़ूंगा इस वाली चीज को तो मेरी जितने भी पहले वाले कैरेक्टर्स हैं,
आपको ये बता दूं, मेरा ये वाला कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, जितने भी मैंने ये जो फर्स्ट वाले कैरेक्टर मैंने ये वाला कैरेक्टर है, ये जितने भी कैरेक्टर हैं ये सारे बिगड़ जाएंगे। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ डबल क्लिक करूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ और ये जो दो नुक्ते हैं, इन दो डॉट्स को अगर मैं बाहर लेके आऊँ थोड़ा सा, आप देखेंगे कि मेरे ये जितने भी थे वो सब बड़े हो गए। ठीक है, और अगर मैं वापस आऊँ इधर तो आप ये देख सकते हैं कि ये इसकी सेटिंग अभी थोड़ा सा, इसको अगर मैं पीछे कर लूँ, ये देखिए, ठीक है जी। तो इसको मैं वापस कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ, पीछे कर लूँ, इसको कर देंगे -30, इसको कर देंगे 70। ठीक है, ये था सिंपल। अगर आपने कोई चेंजेस करनी है तो आप सिंपल में करेंगे। और अगर मैं वापस आपको, और ये जो है बीच वाली, इसको भी अगर थोड़ा सा बड़ा करें, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर से खोल देते हैं और थोड़ा सा इधर से खोल देते हैं ताकि हमारे कैरेक्टर्स आपस में मिले नहीं। इसको कर देते हैं -30 और इसको कर देते हैं -30। और अगर मैं अब वापस जाऊं तो आप देख सकते हैं कि अभी हमने इस ये की सेटिंग को चेंज नहीं किया अभी तक। अब अगर हम ये की चेंजिंग को सेट करें, ये देखिए, इसको हमने कर दिया 70 और हमने नुक्ते को कर दिया बाहर। ठीक है, और उसके बाद इसको कर देते हैं -30 और उस नुक्ते को कर देते हैं सेट। ठीक है जी, और अगर अब मैं उसको वापस खोलूं तो आप देखें ये अभी भी नहीं आ रहा, क्यों? ओह, ये फारसी ये है, मुझे बड़ी ये चाहिए। ओ, ये वाली हमने ये टाइप की है, हमने टाइप की है ये वाली और देख रहे हैं दूसरी वाली को। ठीक है जी, और इसको यहाँ पे लेके आते हैं सेंटर में। हमने ये वाली ऊपर टाइप की हुई है और मैं देख रहा था दूसरी वाली। ठीक है जी, और इसको कर देते हैं सेव और यहाँ बड़ी ये देख लेते हैं, ये वाली ये ठीक है। अब अगर हम चेक करें तो आप देखेंगे कि ये सारी बराबर हो गई। तो इसी तरह ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं जिनके अंदर ये गड़बड़ आ रही है, मैं सबको चेक करके फिर उसके बाद का जो काम है वो मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद क्या काम है। इस फॉन्ट में एक काम और भी है, जो कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, तो वो हम अभी पहले ये सारे मैं इसकी कैरेक्टर सेटिंग्स चेंज करूंगा, उसके बाद जिसके भी एंकर्स हैं वो बराबर करूंगा और बराबर करने के बाद जो थोड़ी सी उसकी सेटिंग वगैरह में जो कोई भी गड़बड़ है वो सही करने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ कि उसके बाद क्या काम करना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने का। बस आखिर में इतनी ही गुजारिश है कि अगर आप इस मेरे काम को अच्छा समझते हैं तो थोड़ा सा एक लाइक का बटन दबा दिया करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।